नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप सब जानते ही होंगे। दो अपडेट्स हैं, बहुत थोड़े समय में अपडेट कर देता हूं आप लोगों को, आपके काम का है। एक जीएसटी में अपडेट है और एक इनकम टैक्स में अपडेट है। बाकी अपडेट्स जो भी होंगे मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, या जब भी फुर्सत मिलेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। इनकम टैक्स में ये अपडेट है कि इनकम टैक्स के जो भी फॉर्म्स हैं ITR 1 से लेकर ITR 6 तक, वो सारे नोटिफाई हो चुके हैं। जो भी उसमें अमेंडमेंट्स होने थे वो हो चुके हैं। सैलरी पर्सन से लेकर ITR 6 तक, और ये सारे नोटिफाई हो चुके हैं दिसंबर से लेकर जनवरी तक। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBDT के साइट पे भी है और इनकम टैक्स के वेबसाइट पे भी आ गया है। गवर्नमेंट ने इसलिए इसको जल्दी से नोटिफाई किया है ताकि गवर्नमेंट अब जिस ट्रैक पे चल रही है उस पर वो कंप्लायंस को बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से और इमीडिएट एक्शन में लेकर करवाना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म नोटिफाई हो गया है तो आप रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल आप मार्च के बाद ही कर पाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अगर आप चाहें तो अपना रिटर्न 1 अप्रैल से फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपको 1 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा खबर है कि फॉर्म्स नोटिफाई हो चुके हैं। तो सारे फॉर्म जो है 1 अप्रैल ऑनवर्ड उपलब्ध हो जाएंगे और आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जीएसटी में एक प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2024 में जो अमेंडमेंट आया है उसमें ये आया है कि कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं। अलग अलग ब्रांचेज हैं तो उनकी अलग अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी है। तो मैं तो हो गया हेड ऑफिस और मेरे अनेक ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच में जीएसटी नंबर है। तो ये सारे हो गए डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर जीएसटी एक्ट। दीज आर द डिस्टिंक्ट पर्सन बिकॉज all the premises have one GST number, one PAN, and on the basis of that PAN they have applied different GST numbers. It may be one state, it may be different state. तो इस केस में अभी तक जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब जो हेड ऑफिस था, उसके ऊपर मैंडेटरी ISD की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। ISD क्या होता है कि हेड ऑफिस में मान लीजिए कि गुड्स या सर्विसेज रिसीव की जा रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांचेज। सारे इनपुट सर्विसेज के, इनपुट गुड्स के इनवॉइसेस हेड ऑफिस में रिसीव हो रही हैं और हेड ऑफिस में रिसीव होने के बाद लेकिन हेड ऑफिस में कोई काम है नहीं और सारे बिल इनवॉइसेस जो है हेड ऑफिस के नाम से आ रहे हैं। तो उसको क्या होता है कि ISD में ये होता है कि जो हेड ऑफिस है जो इनवॉइसेस रिसीव कर रहे हैं उसमें इनपुट जो इन्वॉल्व है वो जिस रेशियो में जिस ब्रांच का काम है उस रेशियो में उस ब्रांच को इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? पहला मैकेनिज्म जो सबसे सही मैकेनिज्म है उसमें ये है कि आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में आप अपने हेड ऑफिस को रजिस्टर करवा लीजिए। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है कि वो किस रेशियो में किसको इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो अपना रिटर्न फाइल करेगी तो जो ब्रांचेज हैं उनके इनपुट में वो दिखने लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि लोग ये करते थे कि बिना ISD के रजिस्ट्रेशन के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्ट्रेशन के इनवॉइसेस काट देते थे। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस काट दिया तो इनवॉइस ब्रांच के पास चला गया, तो उस इनवॉइस में जितना इनपुट है उतना ब्रांच को मिल गया। लेकिन इससे दिक्कत ये होती थी कि कहीं न कहीं सेल्स, जैसे हेड ऑफिस के सेल्स में वो इनवॉइस जुड़ जा रही है। एक्चुअल सेल नहीं है लेकिन सेल जुड़ जा रही है। तो उसमें दिक्कत तब आती थी जब आप
अपने सेल्स को, अपने टर्नओवर को रिकॉन्साइल करते थे और ऑडिट में खासकर दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ने शायद हमारे समझ से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट ने अभी कहा कि इस तरह की अगर कोई घटना है जिसमें कि एक हेड ऑफिस या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है और अपने ब्रांचेज को इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब उसके पास बिल आता है, वो हेड ऑफिस के काम का नहीं है क्योंकि हेड ऑफिस में कोई काम होता नहीं है, वो फैक्ट्री या ब्रांचेज में काम होता है, तो उसका इनपुट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अब वो वाला नहीं होगा जो कि आप बिल इनवाइसेस काट के कर देते थे। अब एक ही तरीका होगा कि उस हेड ऑफिस को अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्टर करना ही पड़ेगा और तभी वो अपने इनपुट को ट्रांसफर कर सकता है। तो इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक हेड ऑफिस से सर्विस को रिसीव करते हैं और ब्रांच को अपने इनपुट को ट्रांसफर करते हैं। अगर उन्होंने अभी तक आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो इमीडिएटली आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लें, क्योंकbe ये फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आ चुका है। और तीसरी जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट नहीं कह सकते, रिलैक्सेशन जो है जनता को, वो मैं ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि इनकम टैक्स में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, टैक्स स्लैब सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2011 तक अगर किसी का इनकम टैक्स का डिमांड 25,000 रुपए तक का है, 25,000 रुपए तक का डिमांड है फाइनेंशियल ईयर 2011 तक, और उसके बाद 11 से लेकर 15 तक, मतलब 11 के बाद और 15 तक, अब वो अमाउंट रिड्यूस होके आई थिंक 15,000 रुपये हो गया है की डिमांड है, तो गवर्नमेंट उसको माफ कर दे रही है। तो ये मेजर चेंजेस थे टैक्स में, और इसके अलावा अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं फ्यूचर में देख लूँगा, आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।